ओम नमः शिवाय। आज के अंक में हम जानेंगे कि शिव पुराण क्या है, ये कितने खंडों और संहिताओं में विभाजित है तथा इन संहिताओं में हमें क्या पाठ पढ़ना है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में शिव पुराण एक सुप्रसिद्ध पुराण है, जिसमें भगवान शिव के विभिन्न कल्याणकारी स्वरूपों, भगवान शिव की महिमा, शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय जन्म और शिव उपासना का विस्तृत में वर्णन किया गया है। भगवान शिव की लीलाओं एवं कथाओं के अतिरिक्त इस पुराण में विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियों और ज्ञानप्रद शिक्षाओं का उल्लेख भी किया गया है। वैसे तो यह माना जाता है कि मूल शिव महापुराण में श्लोकों की संख्या 1 लाख थी, लेकिन महर्षि वेदव्यास जी ने इसको 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया। शिव पुराण में शिव के कल्याणकारी स्वरूप का तात्विक विवेचन, रहस्य, महिमा और उपासना का विस्तृत वर्णन है। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसमें इन्हें पंचदेवों में प्रधान अनादि सिद्ध परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। शिव महिमा, लीला कथाओं के अतिरिक्त इसमें पूजा पद्धति, अनेक ज्ञानप्रद आख्यान और शिक्षाप्रद कथाओं का सुंदर संयोजन है। इसमें भगवान शिव के भव्यतम व्यक्तित्व का गुणगान किया गया है। शिव जो स्वयंभू हैं, शाश्वत हैं, सर्वोच्च सत्ता है, विश्व चेतना है और ब्रह्मांडीय अस्तित्व के आधार हैं, सभी पुराणों में शिव पुराण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण होने का दर्जा प्राप्त है। इसमें भगवान शिव के विविध रूपों, अवतारों, ज्योतिर्लिंगों, भक्तों और भक्ति का विशद वर्णन किया गया है। शिव पुराण एक प्रमुख तथा सुप्रसिद्ध पुराण है, जिसमें परमात्मा पर परब्रह्म परमेश्वर के शिव कल्याणकारी स्वरूप का तात्विक विवेचन, रहस्य, महिमा एवं उपासना का सुविस्तृत वर्णन है। भगवान शिव मात्र पौराणिक देवता ही नहीं, अपितु वे पंचदेवों में प्रधान अनादि सिद्ध परमेश्वर हैं एवं निगमागम आदि सभी शास्त्रों में महिमा मंडित महादेव हैं। वेदों ने इस परम तत्व को अव्यक्त, अजन्मा, सबका कारण, विश्व पंच का सृष्टा, पालक एवं संहारक कहकर उनका गुणगान किया है। श्रुतियों ने सदा शिव को स्वयंभू, शांत, प्रपंचातीत, परात्पर, परम तत्व, ईश्वरों के भी परम महेश्वर कहकर स्तुति की है। शिव का अर्थ ही है कल्याण स्वरूप और कल्याण प्रदाता। परम ब्रह्म के इस कल्याण रूप की उपासना उच्च कोटि के सिद्धों, आत्म कल्याणकामी साधकों एवं सर्वसाधारण अस्तित्व जाने सभी के लिए परम मंगलमय, परम कल्याणकारी, सर्वसिद्धिदायक और सर्वश्रेष्ठकर है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि देव, दानुज, ऋषि, महर्षि, योगींद्र, मुनिंद्र, सिद्ध, गंधर्व ही नहीं अपितु ब्रह्मा विष्णु तक इन महादेव की उपासना करते हैं। इस पुराण के अनुसार यह पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वाङ्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभिष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। इस पुराण में 24,000 श्लोक हैं तथा इसके 7 भाग संहिताएं हैं, जो क्रमशः इस प्रकार हैं। पहला विद्येश्वर संहिता, दूसरा रुद्र संहिता, तीसरा शतरुद्र संहिता, चौथा कोटि रुद्र संहिता, पांचवा उमा संहिता, छठा कैलाश संहिता, सातवां वायवीय संहिता। इनमें से रुद्र संहिता के 5 खंड तथा वायवीय संहिता के 2 खंड हैं। इन संहिताओं के श्रवण करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा शिवधाम की प्राप्ति हो जाती है।
मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, बड़े आदर से इनका श्रवण करे। 12 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परम ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। विघ्नेश्वर संहिता। इस संहिता में शिवरात्रि व्रत, पंचकृत, ओमकार का महत्व, शिवलिंग की पूजा और दान के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। शिव की भस्म और रुद्राक्ष का महत्व भी बताया गया है। रुद्राक्ष जितना छोटा होता है उतना ही अधिक फलदायक होता है। खंडित रुद्राक्ष, कीड़ों द्वारा खाया हुआ रुद्राक्ष या गोलाई रहित रुद्राक्ष कभी धारण नहीं करना चाहिए। सर्वोत्तम रुद्राक्ष वह है जिसमें स्वयं ही छेद होता है। सभी वर्ण के मनुष्यों को प्रातः काल की भोर बेला में उठकर सूर्य की ओर मुख करके देवताओं अर्थात शिव का ध्यान करना चाहिए। अर्जित धन के 3 भाग करके 1 भाग धन वृद्धि में, 1 भाग उपभोग में और 1 भाग धर्म कर्म में व्यय करना चाहिए। इसके अलावा क्रोध कभी नहीं करना चाहिए और न ही क्रोध उत्पन्न करने वाले वचन बोलने चाहिए। रुद्र संहिता। रुद्र संहिता में शिव का जीवन चरित्र वर्णित है। इसमें नारद मोह की कथा, सती का दक्ष यज्ञ में देह त्याग, पार्वती विवाह, मदन दहन, कार्तिकेय और गणेश पुत्रों का जन्म, पृथ्वी परिक्रमा की कथा, शंखचूड़ से युद्ध और उसके संहार आदि की कथा का विस्तार से उल्लेख है। शिव पूजा के प्रसंग में कहा गया है कि दूध, दही, मधु, घृत और गन्ने का रस से स्नान करके चंपक, पाटल, कनेर, मल्लिका तथा कमल के पुष्प चढ़ाएं। फिर धूप, दीप, नैवेद्य और तांबुल अर्पित करें। इससे शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं। इसी संहिता में सृष्टि खंड के अंतर्गत जगत का आदि कारण शिव को माना गया है। शिव से ही आद्याशक्ति माया का आविर्भाव होता है और शिव से ही ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति बताई गई है। शत्रुद्र संहिता। इस संहिता में शिव के अन्य चरित्रों हनुमान, श्वेतमुख और ऋषभदेव का वर्णन है। उन्हें शिव का अवतार कहा गया है। शिव की 8 मूर्तियां भी बताई गई हैं। इन 8 मूर्तियों में भूमि, जल, अग्नि, पवन, अंतरिक्ष, क्षेत्रज, सूर्य और चंद्र अधिष्ठित हैं। इस संहिता में विश्व के लोक प्रसिद्ध अर्धनारीश्वर रूप धारण करने की कथा बताई गई है। यह स्वरूप सृष्टि विकास में मैथुनी क्रिया के योगदान के लिए धरा गया था। शिव पुराण की शत्रुद्र संहिता के 2वें अध्याय में भगवान शिव को अष्टमूर्ति कहकर उनके 8 रूपों सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव का उल्लेख है। शिव की इन अष्टमूर्तियों द्वारा पंच महाभूत तत्व ईशान, सूर्य, महादेव, चंद्र, क्षेत्रज, जीव अधिष्ठित हैं। चराचर विश्व को धारण करना भव, जगत के बाहर भीतर वर्तमान रह स्पंदित होना उग्र, आकाशात्मक रूप भीम, समस्त क्षेत्रों के जीवों का पापनाशक पशुपति, जगत का प्रकाशक सूर्य ईशान, धूलोक में भ्रमण कर सबको आह्लाद देना महादेव रूप है। कोटि रुद्र संहिता। कोटि रुद्र संहिता में शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है। यह ज्योतिर्लिंगों क्रमशः सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकालेश्वर, ओमकार में अमलेश्वर, हिमालय में केदारनाथ, डाकिनी में भीमेश्वर, काशी में विश्वनाथ, गोमती तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि में वैद्यनाथ, सेतुबंध में रामेश्वर, दारुकवन में नागेश्वर और शिवालय में घुष्मेश्वर है। इसी संहिता में विष्णु द्वारा शिव के सहस्त्र नामों का वर्णन भी है। साथ ही शिवरात्रि व्रत के महात्म्य के संदर्भ में व्याघ्र और सत्यवादी मृग परिवार की कथा भी है। भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्रीनाथ में भगवान नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। इस संहिता में भगवान शिव के लिए तप, दान और ज्ञान का महत्व समझाया गया है। यदि निष्काम कर्म से तप किया जाए तो उसकी महिमा स्वयं ही प्रकट हो जाती है। अज्ञान के नाश से ही सिद्धि प्राप्त होती है। शिव पुराण का अध्ययन करने से अज्ञान नष्ट हो जाता है। इस संहिता में विभिन्न प्रकार के पापों का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि कौन से पाप करने से कौन सा नरक प्राप्त होता है। पाप हो जाने पर प्रायश्चित के उपाय आदि भी इसमें बताए गए हैं। उमा संहिता। उमा संहिता में देवी पार्वती के अद्भुत चरित्र तथा उनसे संबंधित लीलाओं का उल्लेख किया गया है।
चूँकि पार्वती भगवान शिव के आधे भाग से प्रकट हुई हैं और भगवान शिव का आंशिक स्वरूप हैं, इसलिए इस संहिता में उमा महिमा का वर्णन कर अप्रत्यक्ष रूप से भगवान शिव के ही अर्धनारीश्वर स्वरूप का महात्म्य प्रस्तुत किया गया है। कैलाश संहिता में ओमकार के महत्व का वर्णन है। इसके अलावा योग का विस्तार से उल्लेख है। इसमें विधि पूर्वक शिवोपासना, नांदी श्राद्ध और ब्रह्मयज्ञ आदि की विवेचना भी की गई है। गायत्री जप का महत्व तथा वेदों के 22 महावाक्यों के अर्थ भी समझाए गए हैं। वायु संहिता, इस संहिता के पूर्व और उत्तर भाग में पाशुपात विज्ञान, मोक्ष के लिए शिव ज्ञान की प्रधानता, हवन, योग और शिव ध्यान का महत्व समझाया गया है। शिव ही चराचर जगत के एकमात्र देवता हैं। शिव के निर्गुण और सगुण रूप का विवेचन करते हुए कहा गया है कि शिव एक ही हैं जो समस्त प्राणियों पर दया करते हैं। इस कार्य के लिए ही वे सगुण रूप धारण करते हैं। जिस प्रकार अग्नि तत्व और जल तत्व को किसी रूप विशेष में रखकर लाया जाता है, उसी प्रकार शिव अपना कल्याणकारी स्वरूप साकार मूर्ति के रूप में प्रकट करके पीड़ित व्यक्ति के सम्मुख आते हैं। शिव की महिमा का गान ही इस पुराण का प्रतिपाद्य विषय है। शिव पुराण सुनने का फल। शिव पुराण में वर्णन आया है कि जो भी श्रद्धा से शिव पुराण कथा का श्रवण करता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त करता है। अन्य देवताओं की अपेक्षा भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और थोड़ी सी पूजा का बहुत बड़ा फल प्रदान करते हैं। एक बार भस्मासुर ने भगवान शंकर की तपस्या कर इच्छित वर मांग लिया कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। भगवान शंकर इतने भोले भाले कि बिना सोचे समझे उन्होंने भस्मासुर को तथास्तु प्रदान किया। भस्मासुर ने सोचा कि पहले शंकर जी को ही भस्म करके देखता हूँ। भस्मासुर भगवान शंकर के पीछे दौड़ पड़े। भगवान शंकर दौड़ते हुए भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे। सो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर का हाथ उसके अपने सिर पर रखवा कर भगवान शंकर की रक्षा की थी। इसलिए भगवान शंकर की थोड़ी भी पूजा कर दी जाए तो वह प्रसन्न हो बहुत ज़्यादा फल देते हैं। जो शिव पुराण की कथा श्रवण करते हैं उन्हें कपिला गाय दान के बराबर फल मिलता है। पुत्रहीन को पुत्र, मोक्षार्थी को मोक्ष प्राप्त होता है तथा उस जीव के कोटि जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और शिव धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए शिव पुराण कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को बाँचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है वह पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है, वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो, रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इहलोक और परलोक में भी सुख चाहता हो, उसे आदर के साथ प्रयत्नपूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ्य करना चाहिए।